आना था वो आ गए, जिनको आना होगा वो आते रहेंगे। ठीक है, लास्ट शायद यहीं तक पढ़ा था हम लोगों ने, क्यू एंड डब्ल्यू आर नाइदर एक्सटेंसिव नॉर फ्रॉम, या पढ़ लिया था उससे आगे? यस सर, नो सर बस यही पढ़ा था। लास्ट यहीं तक पढ़ा था ना? यस सर। ओके, तो कोई बात नहीं, आज उससे हम लोग आगे चलेंगे। सर आज उससे आगे चल रहे हैं। सर ये नोट है जो दे आर बाउंड्री फिनोमेन एंड ओनली अपीयर एट द बाउंड्री, ये बार आप रिपीट लास्ट कर टाइम दीजिए। और कहाँ ये थे नोट, क्लास? आप लास्ट टाइम जब क्लास में करवाया गया था वो उस टाइम कहाँ थे आप? सर उस टाइम समझ में आ गया था, फिर रिपीट बाद में मैंने पढ़ा है तब समझ में नहीं आया मुझे। कोई बात नहीं, अभी बाद में पूछ लेना, अभी शुरू कर देना। ठीक है, चलिए ओके सर। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है आज वो है पहले एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी को हम लोग H से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे एंथैल्पी को? H से दिखाएंगे। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम में जो टोटल हीट है, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, टोटल हीट है सिस्टम के, मतलब हीट नहीं, टोटल हीट कंटेंट, मतलब हीट देने वाले जो है, टोटल हीट कंटेंट सिस्टम के अंदर जो है उसे एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एंथैल्पी के बारे में, इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये एक स्टेट फंक्शन है। ये एक स्टेट फंक्शन है। थर्ड पॉइंट है इसके बारे में, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग बात बोले कि इसकी यूनिट जो है, किसकी? एंथैल्पी की यूनिट इज जूल। एंथैल्पी की जो यूनिट है वो क्या है? जूल है। तो ये एंथैल्पी के बारे में नॉर्मल सी चीज थी कि एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी द टोटल हीट कंटेंट होता है, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहां तक राइट डाउन कर लिया हो तो चलूं मैं आगे। यस एक बार ऊपर कर दो। कर लिया? यस सर। चलूं अब? यस सर। ओके, अब कहता है एंथैल्पी जो है, H जो है वो बराबर होता है U प्लस PV के। मतलब हम लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इस तरह से भी आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो। कैसे? कि एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी इज द sum of, एंथैल्पी इज द सम ऑफ क्या? इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब यहां पर मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आप चेक कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग चालू है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मैं कहता हूं, मान लीजिए इसको इनिशियल फंक्शन के लिए, इनिशियल स्टेट के लिए लिखता हूं। इनिशियल स्टेट, ठीक है, H1 इक्वल्स टू U1 प्लस PV1।
ठीक है, फाइनल स्टेट के लिए लिखता हूं H2 equals to U2 plus PV2. H2 equals to U2 plus PV2. अब अगर आप चेंज निकालना चाहें तो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन होगा तो क्या होगा H2 minus H1. H2 minus H1 है तो क्या हो जाएगा U2 plus PV2 minus U1 plus PV1. ठीक है, इसको आगे खोलते हैं कि U2 plus PV2 minus U1 plus PV1, सॉरी माइनस, भाई अंदर पूरा माइनस हो जाएगा U1 minus PV1. अब U वाले को एक साइड ले लेते हैं कि U2 minus U1 plus PV2 minus PV1. ठीक है, फिर से लिख रहा हूं U2 minus U1 प्लस P कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा V2 minus V1, V2 minus V1. ठीक है, यहाँ पर ये किसके बराबर है H2 minus H1 के, H2 minus H1 के बराबर है. ओके, H2 minus H1 के बराबर है तो H2 minus H1 किसके बराबर होगा डेल्टा H. U2 minus U1 किसके बराबर होगा डेल्टा U प्लस P. V2 minus V1 किसके बराबर होगा डेल्टा ऑफ V के. डेल्टा H is change in enthalpy. Change in enthalpy. Delta U is change in internal energy. और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम. अब किसी ने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा तो वो बेचारा पूछ नहीं पाया होगा. तो एक बार मैं एक चीज बोलता हूँ, देखो ये चीज हम लोगों ने लिखी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट जो लिखी है बेटा, देखो आप लोग सोच सकते थे और सोचा भी होगा किसी बच्चे ने कि सर ने इनिशियल स्टेट के लिए लिख दिया, इनिशियल स्टेट पर हीट जो है हीट कंटेंट वो H1 हो गया, इंटरनल एनर्जी U1 हो गई, वॉल्यूम V1 हो गई, तो प्रेशर भी तो P1 हो सकता है. तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो कंडीशन ली गई है ये एट कांस्टेंट प्रेशर पर ली गई है. कहां पर ली गई ये कंडीशन, कांस्टेंट प्रेशर पर. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपका आया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये एट कांस्टेंट प्रेशर पर आया है और कांस्टेंट प्रेशर पर ही हम लोगों को रखना है. ठीक है, डेल्टा H तो मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस पर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा आइसोथर्मल के बारे में हो जाएगा. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में आइसोथर्मल कैसे हो गया, आइसोबारिक बोल सकते हो. यहाँ तक राइट डाउन कर लिया था या नीचे करूं, ये सर कर लिया. राइट डाउन. कर लिया था. ओके, अब देखिए सबसे पहली चीज आई कि फॉर सॉलिड के लिए, और सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए लिख रहा हूं, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ये नोट याद रखना, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आपका हमेशा 0 होगा. क्यों होगा वो भी बता देंगे बाद में. डेल्टा V इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा 0 के. हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनमें सिर्फ और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स को मानकर चलेंगे. सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम हम लोग ये मानेंगे कि सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है. तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेल्टा V अगर 0 है तो डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा U के. पहला नोट, यानी कि नोट चलो. ठीक है, उसके बाद बोलता है जैसे हम लोगों ने इक्वेशन कांस्टेंट फॉर गैसेस सॉलिड एंड लिक्विड के लिए लिख लिया. उसके बाद लिख रहा हूं फॉर गैसेस के लिए. गैसेस के लिए मैं क्या लिख रहा हूं कि डेल्टा H इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आपका फॉर्मूला है। अब मेरी बात सुनना ढंग से भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to PV is NRT. equal to NRT. PV equals to NRT। ठीक है, मैं यहाँ पर आइडियल NRT। लिख रहा हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू NRT। ठीक है, तो देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V को लिख सकता हूँ V2 माइनस V1। बोलो लिख सकता हूँ? और बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डेल्टा Yes, sir. H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस PV1 लिख सकता हूँ? Yes, sir. ओके ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को PV1 पे लिखूं तो PV1 पे क्या हो जाएगा, N1RT, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। PV2 पर क्या हो जाएगा, N2RT। तो मेरी बात सुनना, मैं यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2RT माइनस N1RT। ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा N2 माइनस N1। ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 मतलब डेल्टा NG। NG क्यों, G फॉर गैसियस, RT। ठीक है, अब देखिए आपने N2 क्या है, फाइनल स्टेट है, और N1 क्या है, इनिशियल स्टेट है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि N2 माइनस N1 फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट के नंबर ऑफ मोल्स है। ये नंबर ऑफ N इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये आपने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ लिया। अगर आपके पास रिएक्शन हो तो फाइनल स्टेट क्या होती है, रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, फाइनल स्टेट क्या होती है, रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, तो फाइनल स्टेट क्या होती है, Reactant. फाइनल स्टेट क्या होती है, रिएक्टेंट होती है फाइनल स्टेट, या फिर क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो N2 माइनस N1 की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि नंबर NP माइनस NR इक्वल टू डेल्टा NG। ठीक है, NP मतलब मैं लिख रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना अच्छी तरह से। NP मतलब होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ गैसियस मोल्स काउंट किए जाएंगे, सॉलिड और लिक्विड के लिए चेंज इन वॉल्यूम 0 बोला है, उसको काउंट नहीं करेंगे। NR मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, NP is the number of gaseous moles of product and NR is the number of gaseous moles of reactant। ठीक है, चलो राइट डाउन कर लिया हो तो Yes, sir. Yes, sir. नो सर। कर लीजिए एक बार। थोड़ा ऊपर चल देता हूँ। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर अब कि मैं केस 1 लगाता हूँ। मैं केस 1 में क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भैया डेल्टा मतलब NP अगर ग्रेटर देन हो NR से, NP मतलब अगर नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा है नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट से, देन सो क्या होगा, सो डेल्टा NG की वैल्यू जो है
वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर NP NR से बड़ा है तो डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मतलब ग्रेटर देन 0, और डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो आप ये बताइए कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा? डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। केस सेकंड, पेपर में 101% क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। NP इज लेस देन NR, अगर नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट कम है नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तो क्या होगा? तो डेल्टा NG की वैल्यू जो है तो से वो लेस देन 0 हो जाएगी, और लेस देन 0 हो जाएगी मतलब डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। खुद सोचने की बात है, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। अगर डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव आती थी, वो पूरा पॉजिटिव हो गया, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, तो आप देखिए डेल्टा U में जुड़ रहा है, जुड़ के तब बराबर है डेल्टा H के, डेल्टा U में कुछ जुड़ के तब बराबर है डेल्टा H के, इसका मतलब बड़ा कौन सा था? डेल्टा H। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो पूरा नेगेटिव हो गया, मतलब डेल्टा U में से कुछ कम करोगे तब वो डेल्टा H के बराबर होगा, तब कौन बड़ा हुआ? डेल्टा U। तो ये चीज खुद से सोचने की, क्योंकि आप लोग सभी जो है एक नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, तो शायद इतनी उम्मीद आप लोगों से की जा सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ, वो नोट आप ही बताएंगे मेरे को, वो नोट क्या है? वो नोट ये है, देखिए मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उस फॉर्मूले को आगे लिखा कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। R की वैल्यू तो सबको पता है, ठीक है। डेल्टा NG जो है दैट इज बराबर होता है NP माइनस NR। NP मतलब नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद हम लोग बात करें कि आप लोगों ने लास्ट टाइम पर जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो आप मेरे को ये बताइए, जब आप लोगों ने आइसोबारिक प्रोसेस के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया था तो उसकी वैल्यू क्या आई? सर डेल्टा U delta प्लस U P डेल्टा plus V। delta डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर जो हम लोगों ने निकाला है, डेल्टा H किसके बराबर होता है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आपने निकाला था, वहां पर किसके बराबर था? QP के बराबर था। बोलो था या नहीं था? sir यस सर। ठीक है, यस तो सर। यहाँ से एक सबसे पहली चीज मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा H और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बराबर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो डेल्टा H के बराबर है। दूसरी बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपसे हो सकता है क्वेश्चन में ये ना पूछे कि चेंज इन एंथैल्पी बताइए, आपसे हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बताइए। चलिए अब मैं इसको एक चीज ये लिख सकता हूँ क्या, कि QP इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं? yes sir ठीक है। और एक फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया सिंपल सा, फिर ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, फिर इसमें हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहीं पर लिखा था कि डेल्टा U किसी चीज के बराबर है, किसके बराबर है? कुछ आया था जब हम लोग कर रहे थे, तो डेल्टा U किसी चीज के बराबर आया था? Q माइनस P डेल्टा V। नहीं, Q डेल्टा U, माइनस P डेल्टा U हीट के बराबर आया था, कौन सी Q प्रोसेस में? plus W QV। याद करो, आया था या नहीं आया था? अरे आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा U, यस yes सर। sir बस तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला ये, तो भैया इनको फिर से चलो एक बार रिमाइंड कर देते हैं। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आया, उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा
ऊपर वाला भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला नोट जो है ये याद रहना चाहिए। डेल्टा एनजी क्या है? एनपी माइनस एनआर। एनपी मतलब नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट, एनआर मतलब नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्यूपी जो है वो इसके बराबर था, इस राइट हैंड साइड वाले हिस्से के, हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैंने लिख दिया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी बराबर है क्यूपी के, तो क्यूपी किसके बराबर हो गया? डेल्टा एच। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि क्यूपी तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी के बराबर होगा, और क्यूबी डेल्टा यू जो है वो क्यूबी के बराबर होता है। क्यूबी मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और क्यूपी क्या होगा? हीट एट कांस्टेंट क्या? प्रेशर। प्रेशर। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अरे बोलो भाई। नो सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलूं आगे? यस Yes, सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। ओके, अब देखिए मेरे को सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया, पेपर में आया एग्जाम्पल कि H2 प्लस I2 changing into 2HI, H2 plus I2 changing into 2HI। ठीक है, आपसे पूछा गया कि what is the relationship between डेल्टा H एंड डेल्टा U। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U? H2 गैस, I2 गैस, 2HI गैस। आपको बोला गया डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशनशिप निकालिए। ठीक है, तो डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशनशिप होता है? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो मेरे को सिर्फ क्या करना है? मेरे को सिर्फ ये डेल्टा NG की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा NG किसके बराबर होगा? मैंने बताया अभी NP माइनस NR के। एनआर। ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट बताइए कितने मोल्स हैं? अरे कितने मोल्स हैं? Sir, 2. 2 रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? एक हाइड्रोजन का और एक एक। आयोडीन का। कितने हो गए? 2 ही हो गए। 2 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। तो Zero. डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो ये किसके बराबर हो गया? डेल्टा यू प्लस 0 RT। मतलब इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U जो है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है भाई, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। ओके, एक और कर लेते हैं, चलो हो सकता है समझ में नहीं आया होगा। एक और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। टाइम कितना बचा है? 4 मिनट है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस चेंजिंग इनटू 2NH3 गैस। एक बार जिसको समझ में आ गया हो वो एक बार खुद से करके देखे। मैं आपको सिर्फ हाफ मिनट देता हूँ। 11:16 हुए हैं, आधी मिनट जा चुकी है। 11:17 पे मैं क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। एक बार आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन सेम है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा H एंड डेल्टा U के बीच में रिलेशनशिप बताना है कि क्या रिलेशनशिप होगा डेल्टा H और डेल्टा U में। जो कर ले वो एक बार बोल देगा कि सर मैंने कर लिया। सर मैंने कर लिया। ठीक है, मैंने भी। सर मैंने भी कर लिया। ठीक है, सर कर लिया। डन सर। सर कर लिया सर। ओके, सर कर लिया। चलो अब मैं कर देता हूँ। आपके पास रिलेशनशिप तो वही है क्या? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, दिक्कत उनकी है जिन्होंने किया ही नहीं होगा या जो समझने की अभी कोशिश करने ही नहीं बैठे हैं।
कि चलो कोई बात नहीं, सर ने कहा इसलिए क्लास में बैठे हैं, और ऐसे ही टाइम निकाल के 2 घंटे नेट खत्म करके NP माइनस NR। ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2 हैं, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 3 तो इसके हो गए, 1 नाइट्रोजन का हो गया, कितना हो गया 3, 2 माइनस 3 मतलब -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूं तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस RT। था किसी का सही? किसी का सही था? सॉरी यस सॉरी, सर, मेरा ठीक प्रोडक्ट था। में तो आपने लिखा है कि सर रिएक्टेंट साइड पे 4 तो 4 मोल्स मोल्स रिएक्टेंट साइड तो आपने बाद में कितने हो गए? लिखी है। 2 हो गए, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा H माइनस डेल्टा U -2 RT। ये अब किस किस का सही है? मेरा सही है। सही था। मेरा सही था। सर सही है। चलो वृंदा, अटेंडेंस भेज देंगे आप मेरे पास? सर एक सेकंड। रीजॉइन करना है सर? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछने की बात ही नहीं, बढ़िया, पहले ही बोल दिया था। दो सेशन के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक दे देंगे, फिर आप लोग अपने चाय पानी जो पीना है वो पी लेना। हाँ, वृंदा ने मेरे को अटेंडेंस भेज दी है। चलिए, अब मैं उनमें से किसी एक बच्चे से पूछना चाहूंगा। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, मैं पूछना चाहूंगा रचित शर्मा जी, आप क्लास में हैं? रचित शर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रचित शर्मा जी शायद क्लास से आउट हो गए। ठीक है, शिवानी यादव, आवाज सुन रही शिवानी? यस सर। तो शिवानी मेरे को अब एक यस सर। कि डेल्टा H और डेल्टा U में से कौन बड़ा है? सर डेल्टा यू। इसमें जो है, अब डेल्टा U में से माइनस कर रहे हैं तो कौन बड़ा हुआ? यस सर। डेल्टा U बड़ा। सर डेल्टा यू। डेल्टा H, बहुत बढ़िया शिवानी, गुड। अब अगला क्वेश्चन जो है, एक एग्जांपल और, क्या 2SO3 गैस चेंजिंग इनटू 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो डेल्टा NGRT जब आप लोग डेल्टा NG निकालेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा NG क्या? NP माइनस NR। तो NP कितना है? 2 इसके और 1 इसका, 1 आएगा इसका। 3 माइनस 2, इतना हो गया 1। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U RT। प्लस अब में कौन बड़ा है? एक सेकेंड, बाहर जाएंगे शायद ब्राइटनेस। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को फाइंड करना है रिलेशन, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है आपको।
जो क्वेश्चन में लिख रहा हूं उनके लिए। पहला है, देखिए जिसकी स्टेट नहीं लिख रहा हूं मैं, फिजिकल स्टेट वो सब गैसेज है, क्लियर बात है। जिनकी अलग होगी मैं वो लिख दूंगा, PCl3 प्लस Cl2। दूसरा CaCO3 CaO गैस गैस गैस, सॉलिड CaO प्लस CO2 सॉलिड। तीसरा है NH4HS सॉलिड, अमोनिया गैस प्लस H2S गैस। चौथा NaNO3 सॉलिड changing into NaNO2 solid plus half O2 gas। पांचवा CH3 COO CH2 CH3 लिक्विड, सॉरी प्लस में H2O भी है, प्लस H2O changing into CH3 COOH plus C2H5OH लिक्विड लिक्विड लिक्विड। ठीक है। छठा जो है दैट इज CH4 गैस प्लस O2 gas changing into CO2 plus H2O गैस और H2O के साथ लिक्विड। ठीक है, तो 3/2। ठीक है, यहां तक राइट डाउन कर लिए जल्दी से। कर लिया? नहीं किया हो तो भाई अपना स्क्रीनशॉट ले लो। सर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं एक नोट लिख रहा हूं मैं, वो नोट क्या है, ये पूछा गया है, एग्जाम का क्वेश्चन है कि डेल्टा H इक्वल टू सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर अभी। डेल्टा U, आप लोगों को करने हैं वो, डेल्टा NGRT, ये आपने अभी फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अगर मैं डेल्टा U को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा NGRT। ठीक, अगर मैं इसको 298 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर निकालना चाहूं और इसको वैल्यू इनकी पुट करूं तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U कि मोस्टली जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो 298 केल्विन के मिलेंगे। तो डेल्टा NG R की वैल्यू कितनी होती है जूल में, 8.314। टेम्परेचर कितना बताया गया, 298 केल्विन। टेम्परेचर आपको यहाँ पर केल्विन में ही लेना है, हमेशा डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है। ठीक है, टेम्परेचर इज इन केल्विन, टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा केल्विन में रहेगा। और
डिग्री सेल्सियस से केल्विन में शायद बदलना सबको आता होगा, नहीं आता हो तो पूछ लेना मेरे से। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू 2477.572 जूल इंटू डेल्टा एन जी। यहाँ पर जूल को अगर मैं किलो जूल में बदलूं तो 2.48 किलो जूल इंटू डेल्टा एन जी। ये पूछा गया था कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू किसी रिएक्शन के लिए, हो सकता है आपको रिएक्शन भी गिवन मिल जाए, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू किसी रिएक्शन के लिए आपका किसके बराबर होगा। यहाँ पर डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर है 2.48 किलो जूल इंटू डेल्टा एन जी। चलो चलूं क्या भाई? अरे बोलते नहीं हो। यस सर। यस सो जाते हो क्या? है भाई, वीडियो ऑन करना दिखा। कशिश बिल्कुल बढ़िया बैठी है, गुड़िया पंखे कूलर या पंखे नीचे आके बैठी, बिल्कुल सही बैठी कशिश। आदित्य जांगड़ा जी बिल्कुल सही बैठे। तो क्या क्या हो जाता है? मुंह में रोटी खा रहे हो क्या? क्या हो जाता है मुंह में बोलते टाइम? सर चलिए। रिकॉर्डिंग शुरू है, चल रुकी हुई है। स्टार्ट है, हम्म चल रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाइए बस। वो दरअसल मैं लैपटॉप को चार्ज लगाना भूल गया। आगे चलते हैं। ठीक है, इससे अगले सेशन में जब आप लोग आएंगे तो हम लोग जो फर्स्ट लॉ पढ़ा है या अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसके जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो हम लोग करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर अभी जो है वो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले एक नोट एक और लिख देते हैं क्या, कि डेल्टा H4 आइडियल गैस के लिए डेल्टा H4 आइडियल गैस इन isothermal expansion, delta H4 ideal gas in isothermal expansion, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG, सॉरी डेल्टा PV, पहले ये लिख लेते हैं। PV क्यों? कि मैं प्रेशर में भी चेंज कर सकता हूँ, वॉल्यूम में भी, मैं उस तरह से लेके चल रहा हूँ एक बार। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। देखो वहां पर मैंने बोला था कांस्टेंट प्रेशर, मैं अभी कांस्टेंट प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरी बात ढंग से सुन लेना, मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आगे जब कभी एमसीक्यू देने बैठोगे उसके लिए है। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब कहता है आगे मैं लिख सकता हूं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा बाहर PV किसके बराबर होता है, nRT के। तो मेरे को तो गैसेस से मतलब है NgRT, ठीक।
अब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर डेल्टा टी। मैं किसी एक गैस के लिए निकाल रहा हूं एन जी आर डेल्टा टी। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप लोग पीछे पढ़ चुके हो क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू बराबर 0 होता है, डेल्टा टी बराबर कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए अब इसके बाद डेल्टा एच जो है वो भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फाइनल अभी तक के कंक्लूजन पे ये पूछे हैं कि फॉर आइडियल गैस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, of an ideal gas क्या होगा, डेल्टा यू भी 0, डेल्टा टी भी 0, डेल्टा एच भी 0। ठीक है, डेल्टा यू, डेल्टा टी, डेल्टा एच जो है वो क्या है 0 है। अब आगे एक क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा जो अभी मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या मिला, which of the following is an example of मैंने लास्ट लेक्चर जब लिया था तो मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि आप लोग इस चीज पर विशेष ध्यान रखें। which of the following is an example of path function, कौन सा path function का एग्जांपल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया Q, दूसरा दिया गया QP, ठीक है, तीसरा दिया गया QV, चौथा दिया गया ऑल। तो बताइए इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन का एग्जांपल है। अगर कोई बच्चा बता सकता हो तो इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन का एग्जांपल है। क्यू पाथ फंक्शन का एग्जांपल है, या क्यूपी पाथ फंक्शन का एग्जांपल है, या क्यूबी पाथ फंक्शन का एग्जांपल है, या फिर ये सभी पाथ फंक्शन के एग्जांपल हैं। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मैं पूछना चाहूंगा, क्यों है, क्यों है, क्यों है पाथ फंक्शन का, क्यू है। देखिए क्यूपी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के, आप पढ़ चुके हो, दैट इज स्टेट फंक्शन। क्यूबी किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के। मैंने बताया था इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्यूबी किसके बराबर आया था, डेल्टा यू के, तो इसलिए ये स्टेट फंक्शन है, तो होल तो हो ही नहीं सकता, ना ये हो सकता ना ये हो सकता। हीट जो है वो क्या होती है, पाथ फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसके लिए ब्रेक हो रही है, क्या हो रही है, सब ब्रेक हो रही है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, अभी एक सेकंड, जस्ट वेट, एक सर सेकंड। आपकी क्लियर है और अभी बेकार। मेरी क्लियर है या दूसरों की क्लियर है, सर मेरी आपकी तो क्लियर है। आपकी क्लियर है। सर बैंडविड्थ लो। सर क्लियर है सर आपकी। अब ठीक है, बोलिए। अब ठीक है, हाँ Yes, sir. हाँ, तो कोई बात नहीं, वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग। सर एक बार क्या बोलो, क्लासिफाई द following into open, close and isolated system।
आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से जो मैं अभी नीचे बोलूंगा उनमें से कौन सा ओपन सिस्टम है, कौन सा क्लोज सिस्टम है और कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है। फर्स्ट दिया गया एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेकंड दिया गया फ्रिज, थर्ड दिया गया सोलर कुकर, फोर्थ दिया गया वुमेन्स, फिफ्थ दिया गया अर्थ, सिक्स्थ दिया गया आइस क्यूब इन ए ट्रे, सेवन दिया गया सैटेलाइट, इन ऑर्बिट। ठीक है, आठवां दिया गया कॉफी इन थर्मस फ्लास्क, नौवां दिया गया हीलियम फिल्ड बलून, और 10वां दिया गया कैच ऑफ कैन ऑफ टमाटो सूप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केचप ले सकते हो या कैन ले सकते हो, कैन ऑफ टमाटो सूप, या केचप भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहला ओपन सिस्टम कौन कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम कौन कौन सा है और क्लोज सिस्टम कौन कौन सा है। चलिए, ओपन सिस्टम, वृंदा अटेंडेंस भेज देना मेरे पास। सर ओपन सिस्टम, उसके बाद दूसरा कौन सा है, क्लोज सिस्टम, उसके बाद तीसरा कौन सा, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चलिए अटेंडेंस आ गई है। गुड, तो उत्कर्ष गर्ग जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर। उत्कर्ष गर्ग, आप मेरे को ये तो बताइए, ब्रेक हो रही है अभी भी। उत्कर्ष की आवाज पूछ रहा हूँ, मेरी नहीं पूछ रहा। उत्कर्ष गर्ग जी, आप मेरे को एक बात बताइए, इनमें से आपको कौन सा सिस्टम ओपन सिस्टम दिख रहा है? उत्कर्ष गर्ग जी, आपसे पूछा है मैंने, इनमें से आपको कौन कौन सा सिस्टम ओपन सिस्टम दिख रहा है? सर आइस क्यूब इन अ ट्रे। अच्छा जी, और और नहीं पता। और नहीं पता, गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चा। मयंक शर्मा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मयंक शर्मा जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, नहीं सुन पा रहे हैं तो
डिम्पल सिंह, Yes, sir. डिम्पल सिंह ओपन सिस्टम बताइए कौन कौन से दिख रहे हैं? Sir, solar cooker. सोलर कुकर ओपन सिस्टम दिख रहा है, ठीक। और Sir, humans. ओके, वुमेन्स। और Uh, sir, बाकी तो नहीं पता. गुड, अगले बच्चे से पूछ लेते हैं। जयंत यादव जी, आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। क्या आप बताएंगे? सर एनिमल्स एंड प्लांट्स, सोलर कुकर, बस हो गया है भाई? कॉफी इन थर्मस फ्लास्क। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल बताइए। बताइए। मीटिंग में काफी देर है, जो बच्चा बोल रहा था वो बोलो भी। अब मैं एक बात पूछूंगा, सबसे पहले मेरी बात का जवाब देना, जिससे पूछता जाऊं। सबसे पहले वृंदा, आवाज सुन रही है? सर वृंदा मेरे को ये बता, एनिमल और प्लांट्स ओपन में होते हैं या कहीं बंद पड़े रहते हैं? सर ओपन। सबसे पहला सिस्टम ओपन सिस्टम हो गया। सेकंड, फ्रिज बंद करके रखते हो या खुला करके रखते हो? क्लोज्ड। ठंडा कब होता है? जब क्लोज हो, ठीक है। तीसरा, सोलर कुकर बंद रखना पड़ता है, खुला रखना पड़ता है? क्लोज्ड। क्लोज्ड, बहुत बढ़िया। खुद ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये जितने भी एग्जाम्पल है, ये हमारी खुद की डेली लाइफ के एग्जाम्पल। हम लोग खुद सोच सकते थे इस पे, बस सोचे कौन? सोचे कौन? मैं एक बार ये करा देता हूँ, फिर उसके बाद उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल्स है वुमेन्स। वुमेन्स कहाँ रहते हैं? खुले में रहते हैं, ओपन। उसके बाद अर्थ, अर्थ भी ओपन है, खुली हुई है, ओपन। कामयाब म्यूट कर लीजिए। कामयाब म्यूट कर लीजिए। नहीं कर सर कर लिया। ओके, अब उसके बाद का बात करें। आइस क्यूब जो है वो ट्रे में रखी हुई है। अब ट्रे तो आपकी बाहर है ना भाई, फ्रिज के अंदर थोड़ी है ट्रे। आपने आइस क्यूब इन ट्रे इन फ्रिज होता तब तो आप लोग बोल भी देते कि चलो क्लोज सिस्टम। आइस क्यूब इन ट्रे बोल रहा है, आइस क्यूब इन ट्रे ओपन में है, खुले में है, ओपन सिस्टम। सैटेलाइट इन ऑर्बिट। अब ऑर्बिट्स जो हैं, ऑर्बिट कहाँ होते हैं? ऑर्बिट तो ऊपर होते हैं स्पेस में, क्लोज सिस्टम। सैटेलाइट, ऑर्बिट में सैटेलाइट बंद गया, वहां से बाहर नहीं जा सकता ऑर्बिट से। आपको याद है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जैसे सैटेलाइट चक्कर लगाते रहते हैं प्लेनेट से, वो सैटेलाइट इन ऑर्बिट क्लोज है। अगर ओपन होते तो टकराते जाते, एक दूसरे से टकराते ही रहते, फिर
आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे कि सैटेलाइट को फिक्स कर दिया गया है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कि वहीं पर रिवॉल्व करता रहेगा। कोफिन थर्मस फ्लास्क, अरे महान आत्मा, जिसने थर्मस फ्लास्क आइसोलेटेड में बोल दिया ना, जिसने थर्मस फ्लास्क ओपन सिस्टम में बोला ना भाई, उसने तो ये समझ लेना कि अभी तक घर पे कुछ नहीं पढ़ा एक्सेप्ट। ठीक है, बुरा मत मानना, सीधा सीधा बोलता हूँ। हीलियम फिल्ड बलून, बलून में हीलियम भर दी जाए, बलून को बंद कर देती, क्लोज सिस्टम। उसके बाद कैन ऑफ टमाटो सूप, टमाटो सूप का जो कैन है मतलब खुला हुआ, क्लोज सिस्टम, बंद। कैन नहीं लेके आते, केचप नहीं लेके आते, वो केचप जो है वो टमाटो सूप का क्या है, बंद है, आइसोलेटेड नहीं है, क्लोज है। ठीक है ना। एक बार मैं बाहर आऊंगा स्क्रीन शेयर से।